हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का जो है पार्ट वन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है तो तमिल क्षेत्र में होती है और उसकी जो है प्रचार प्रसार अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था दो प्रकार की भक्ति हमें देखने को मिलती है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भी हमें दो प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। और इसके अलावा हम लोगों ने जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के जो भी प्रमुख संत हुए थे, उनको हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में जो है जो प्रमुख संत बच गए थे उनके बारे में देखेंगे और दूसरा एक मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे उनके जन्म स्थान और भक्ति क्षेत्र को लेकर थोड़ा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मैप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेट कर जन्म स्थान से और कार्य क्षेत्र से रिलेट करके पूछ देता है। ठीक है, तो यही देखने वाले हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ननकाना साहिब जिले में। ठीक है, इसलिए जो है ये स्थान आज ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है करतारपुर में होती है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है इस समय। इन्होंने जो है कबीर की तरह निर्गुण भक्ति को चुना। ठीक है, और निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इसके अलावा इनसे पॉइंट देख ले तो इन्होंने जो है गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। और उसके बाद एक और पॉइंट है, सिकंदर लोदी के काम समकालीन थे। तो देखिए गुरु नानक देव जो थे वो अपने भक्ति प्रचार प्रसार के क्रम में जो है बहुत से हिंदुस्तान के अलावा बहुत से और देशों का जो है यात्रा इन्होंने किया था। और उसके बाद जो है यात्रा करने के बाद जो है इन्होंने एक विशेष धर्म सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और सिकंदर लोदी के समकालीन। यहाँ से जो है आपको तीन प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एक इनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा जो है सिख धर्म की स्थापना के बारे में पूछ देता है, स्थापना किसने किया था। उसके बाद इस समकालीन किसके थे। तो सिकंदर लोदी दिखते हैं चैतन्य स्वामी, जिनका जन्म जो है नदिया वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, इनका जन्म जो बंगाल के क्षेत्र में होता है, लेकिन इनका जो है भक्ति क्षेत्र मुख्य रूप से उड़ीसा यानी कि पुरी में देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी मृत्यु पुरी उड़ीसा में होती है। इनका भक्ति देख ले तो सगुण भक्ति से रिलेटेड थे। ठीक है, सगुण भक्ति से रिलेटेड थे। सगुण भक्ति में भी कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे और गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि चैतन्य स्वामी किस भक्ति से संबंधित थे। तो सगुण भक्ति से संबंधित थे। दूसरा संप्रदाय के बारे में भी पूछा गया है कि किस संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, नृत्य और गीत के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने जो है भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए एक नया माध्यम को चुना था। वो नया माध्यम क्या था? तो नृत्य मतलब नाच गान के माध्यम से जो है इन्होंने, जिसको कीर्तन बोला जाता है, इन दोनों के माध्यम से इन्होंने भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया था। तो ये रहा चैतन्य स्वामी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट संत के बारे में। तो देखिए मीराबाई, जिनका जन्म जो है 1498 में हुआ था और मृत्यु 1546 में हुआ था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा भक्ति आंदोलन का पार्ट वन, तो मैंने उसमें बताया था कि जितने भी गुरु संत हुए हैं उनका क्रम याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है
क्रम पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है क्रम पूछा जाएगा। अगर आपने ये डेट वाइज याद नहीं रखा संतों को तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप क्रम याद रखें, जन्म और मृत्यु के डेट्स भी याद रखें, ठीक है। आइए देख लेते हैं मीराबाई के बारे में। तो देखिए इनका जन्म जो है 1498 में राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म जो है 1498 में राजस्थान में होता है, लेकिन ठीक चैतन्य स्वामी की तरह इनका भी कार्य क्षेत्र जो है वो 1556 में मृत्यु होती है द्वारका गुजरात में। यानी कार्य क्षेत्र भक्ति क्षेत्र मुख्य रूप से देखें तो इनका जन्म जो है राजस्थान में होता है, लेकिन भक्ति क्षेत्र जो है गुजरात रहता है, ठीक है। उसके बाद गुरु इनके देख ले तो रैदास, जिनको रविदास भी बोला जाता है। इनके गुरु जो थे वो रैदास थे, जो कि रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे रैदास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनका विवाह उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, और जो मीराबाई थी इनका सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, ठीक है। अब होता क्या है कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है मीराबाई जो है प्रॉपर राजस्थान को छोड़ के जो है द्वारिका में चली जाती है और कृष्ण की उपासना करने लगती है, कृष्ण को पति के रूप में उपासना करती है, ठीक है। यही नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। इनका भक्ति देख ले तो कृष्ण भक्ति, यानी कृष्ण को जो है इन्होंने पति के रूप में पूजा अर्चना किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख ले तो मीराबाई और बुद्ध की जीवन दर्शन में मुख्य साम्य पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 1-2 बार पूछा गया है कि मीराबाई और महात्मा बुद्ध के जीवन में मुख्य साम्य मतलब मुख्य समानता क्या पाई जाती है। तो मुख्य समानता जो है ये पाई जाती है कि संसार दुखमय है। जैसे बुद्ध ने भी गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि संसार दुखमय है, और मीराबाई ने भी कहा था कि संसार दुखमय है। तो ये दोनों के जीवन काल में जो है मुख्य साम्य मतलब समानता जो है यही पाई जाती है कि संसार दुखमय है। इसको जो निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो है मीराबाई की रचना के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने जो है राजस्थानी और ब्रज भाषा में बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, उसको मैंने पेन डाउन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनकी रचना में देख लेते हैं तो राग गोविंद, गीत गोविंद, टिक्का, राग सोरठ आदि। देखिए इसमें राग गोविंद की रचना किसने की थी ये पूछा गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई मीराबाई ने की थी, ठीक है। तो राग गोविंद की रचना मीराबाई ने की थी, और गीत गोविंद, टिक्का और राग सोरठ आदि याद रखना, ये तीनों जो है जरूरी है क्योंकि आगे पूछा जा सकता है। राग गोविंद तो ऐसे आगे पूछा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट मीराबाई के बारे में। तो देखिए गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास के समकालीन थी। जैसे डेट से भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है गुरु नानक के, रविदास के और तुलसीदास के समकालीन थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए मीराबाई से जो भी रिलेटेड था, जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन और जो पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिए। अगले संत के बारे में देखते हैं, तुलसीदास। तुलसीदास से हमें मात्र 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से? तो इनका जन्म याद रखना है, ये पहले तो डेट याद रखना है, जरूरी है इनका। तुलसीदास का जन्म जो है 1532 में हुआ था राजापुर यूपी में, और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जन्म राजापुर यूपी में। इनका भक्ति देख ले तो सगुन भक्ति, सगुन भक्ति मतलब कि राम की इन्होंने उपासना की थी, ठीक है। सगुन भक्ति में राम की उपासना की थी। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है तुलसीदास जी से, तो वो है इनकी रचना के बारे में, ठीक है। और दूसरा ये किसके समकालीन थे, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। इनकी रचना देख ले तो रामचरितमानस,
जो कि अवधी भाषा में की थी। रामचरितमानस की जो रचना जो है अवधी भाषा में की थी। तो देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास के द्वारा किया गया था। और रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अवधी भाषा में की थी, निश्चित रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि की रचना की थी। तो देखिए रामचरितमानस और विनय पत्रिका ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आप लोग कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अंत में देख ले तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, जैसे डेट से भी याद रख सकते हैं। अकबर जो है 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है जहांगीर का शासनकाल चालू होता है। तो अकबर और जहांगीर की समकालीन थे, इतना याद रखना है। आइए नेक्स्ट संत के बारे में देखते हैं, तो रैदास या रविदास। तो देखिए इनसे मात्र 3 पॉइंट इनसे भी याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जन्म इनका कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो ये जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविदास का जन्म या रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रामानंद जी ने जो है अलग अलग कास्ट के जो है 12 शिष्यों को चुना था। उनमें से एक थे कौन, रैदास, जो कि जाति के चमार थे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट इनसे और याद रखना है कि कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा था। ठीक है, रविदास को जो है कबीर ने संतों का संत कहा था। तो ये 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट संत के बारे में देखते हैं, सूरदास। ठीक है, इनका जन्म जो है आगरा यूपी में हुआ था। गुरु कौन थे, तो बलवाचार्य थे, जिन्होंने जो है शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया था। बलवाचार्य ने वही जो थे वो सूरदास के गुरु थे। ठीक है, इनकी रचना के बारे में देख लेते हैं। तो सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो रचना के बारे में पूछा जा चुका है, पूछा भी गया है कि सूरसागर की रचना किसने की थी। तो ये निश्चित रूप से आप सूरदास से पॉइंट याद रखेंगे। अब अंतिम संत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, शंकरदेव। तो शंकरदेव के बारे में मुख्य रूप से हमें एक पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इन्हें असम का चैतन्य के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था, पूरी उड़ीसा में था। और शंकर देव का जन्म कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। इसीलिए जो है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, शंकर देव को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। और ये किसके समकालीन थे, तो चैतन्य स्वामी के समकालीन थे। ठीक है, चैतन्य स्वामी से आप डेट भी देख सकते हैं। यहाँ चैतन्य स्वामी 1486 और इनका 1449 में जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये चैतन्य के समकालीन थे। कामरूप जो कि असम का पुराना नाम है, उसमें वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने जो है कामरूप मतलब असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम कामरूप में वैष्णव धर्म को जो है लोकप्रिय किसने बनाया था, तो शंकर देव ने बनाया था। ये निश्चित याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी देख सकते हैं कि कुछ बिहार में भी वैष्णव धर्म का परिवर्तन किया था। मतलब कुछ बिहार में भी इन्होंने जो है शंकर देव ने जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो ये थे शंकर देव। अब आइए थोड़ा एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गुरु नानक, इनका जन्म कहाँ होता है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में होता है, जो आज ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी मृत्यु जो है करतारपुर में होती है। भक्ति देख ले तो कबीरदास और इनमें जो है समानता पाई जाती है। निर्गुण भक्ति से रिलेटेड से सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा सिकंदर लोधी के समकालीन थे। उसके बाद चैतन्य स्वामी, जिनका जन्म जो है नदिया वेस्ट बंगाल में होता है, मृत्यु पूरी उड़ीसा में होती है। सगुन भक्ति कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे और गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड थे। और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में यह है कि इन्होंने नृत्य
मतलब नाच गान के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। मीराबाई के बारे में देख ले तो 1498 में जन्म राजस्थान में होता है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है वो हमें गुजरात में देखने को मिलती है। गुरु कौन होते हैं? रैदास होते हैं। इनका विवाह जो है राणा सांगा के बड़े पुत्र, उदयपुर के राजा राणा सांगा के बड़े पुत्र जो है राजभोज से होती है। ठीक है। कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थी। कृष्ण को जो है पति के रूप में उपासना इन्होंने की थी। मीराबाई और बुद्ध की जीवन में मुख्य समानता जो है ये पाई जाती है कि संसार दुखमय है। इसके अलावा इनकी रचना जो है राग गोविंद, गीत गोविंद, टिक्का, राग सोरठ आदि थी। गुरु नानक, रैदास और तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास के बारे में जब देख ले तो जन्म राजापुर यूपी में होता है। भक्ति सगुन भक्ति से रिलेटेड थे, राम भक्ति से रिलेटेड थे। इनकी रचना देख ले तो रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में की थी, विनय पत्रिका, इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि रचना थी। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। रैदास के बारे में देख ले तो जन्म कहाँ? वाराणसी में होता है। रामानंद के 12 शिष्यों में एक होते हैं। कबीर ने इन्हें गुरु का गुरु कहा था। सूरदास के बारे में देख लेते तो इनका जन्म जो है आगरा में होता है। गुरु कौन होते हैं? बल्लभाचार्य, जो कि आप लोग जानते ही हैं। शुद्धा देवत्वाद का मत दिया था। सगुन भक्ति से रिलेटेड थे, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे। शंकर देव के बारे में मैंने बताया। इन्हें कार्य क्षेत्र इनका असम था। असम का चैतन्य कहा जाता है। कामरूप असम में जो है वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। इसके सिवा याद रख सकते हैं कुछ बिहार में भी इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं, ये मैप से थोड़ा देख लेते हैं कि प्रमुख जो संत हुए थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। इससे क्या होगा, माइंड जो है मैप को थोड़ा ज्यादा पढ़ता है। ठीक है। याद रखने में आसानी होगी। और ये पूछा भी जाता है कि किस संत का जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने वहां पे क्या किया था। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो केरल में किसका जन्म हुआ था? शंकराचार्य का जन्म हुआ था। साथ ही साथ ये भी याद रखते चलिए कि इन्होंने मत कौन सा दिया था। जो प्रमुख संत, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रमुख जो संत हुए थे उन्होंने मत दिया था। ठीक है। वो मत जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से याद करते चलिएगा। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था एक्चुअली सैड करके, एस से शंकर देव, ए से और याद रखना है आपको, और डी से द्वैतवाद। यानी शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था? अद्वैतवाद का मत दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं कर्नाटक में एक संत का जन्म होता है, मध्वाचार्य का। मध्वाचार्य ने कौन सा मत दिया था? ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था। मैंने एमडी करके बताया से, एम से मध्वाचार्य और डी से द्वैतवाद। ठीक है। आइए देख ले मद्रास में, तो मद्रास में निम्काचार्य का जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्होंने मत कौन सा दिया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था एनडीटी, यानी कि एन से निम्काचार्य, डी से द्वैता और फिर डी से द्वैतवाद। यानी इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देख ले तो रामानुजाचार्य का जन्म होता है। ठीक है। और भक्ति का प्रचार प्रसार जो करते हैं ये तो ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो आर बी डी, मैंने आरबीडी करके बताया था। आर से रामानुजाचार्य, बी से विशिष्टा और डी से द्वैतवाद। यानी कि इन्होंने जो है विशिष्टा द्वैतवाद का मत दिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चैतन्य स्वामी के बारे में पढ़ा था कि इनका जन्म जो है नदिया वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है उड़ीसा रहता है। तो बंगाल और प्लस उड़ीसा में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो चैतन्य स्वामी ने किया था। ठीक है। असम में जो है भक्ति का प्रचार प्रसार शंकर देव ने किया था। इसीलिए हम लोगों ने देखा था अभी कि शंकर देव को जो है असम का चैतन्य कहा जाता है। ठीक है। असम का चैतन्य कहा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है शंकर देव ने जो है कुछ बिहार और असम
में जो है भक्ति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद से ये हो गए अपना। अब देख लेते हैं थोड़ा गुजरात में। तो हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान में मीराबाई का जन्म होता है, लेकिन उनका भक्ति क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात में भक्ति का प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, उसके बाद दादू दयाल का जो जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, लेकिन इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार कहाँ किया था? तो राजस्थान में किया था। पंजाब में हम लोगों ने देखा यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म जो है पंजाब के क्षेत्र में, जो कि अभी पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान में होता है गुरु नानक जी का जन्म। अब आइए देख लेते हैं यूपी में। यूपी में हम लोगों ने देखा था कबीर का जन्म हुआ था, रैदास का जन्म, रामानंद का जन्म। रामानंद से एक और याद रखना है कि रामानंद ने ही और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, मतलब ये दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है, इससे जो है उत्तर भारत में लाने का प्रयास किसने किया था? रामानंद ने किया था। रामानंद ले लाए थे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। ठीक है, इसके अलावा तुलसीदास का जन्म यूपी में होता है, सूरदास बल्लभाचार्य का जन्म यूपी में होता है। और बल्लभाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था VSD, यानी कि V से बल्लभाचार्य, S से शुद्धा और D से द्वैतवाद, यानी इन्होंने शुद्धा द्वैतवाद का मत दिया था। तो ये हो गए। उसके बाद से महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रमुख संत हुए थे? तो देखिए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। यहाँ पर याद रख सकते हैं पॉइंट, एकनाथ को जो है दक्षिण भारत का तुलसीदास भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देख ले, तो मैंने 2-4 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में वारकरी और धारकरी संप्रदाय का उदय हुआ था। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था उसमें वारकरी मतलब विठोबा स्वामी को जो पूजने वाले संत होते थे उनको वारकरी बोला जाता था। मतलब विठोबा स्वामी को जो है कृष्ण का अवतार मानते थे लोग। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वारकरी संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद देख ले, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो नामदेव ने बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चित रूप से याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो नामदेव ने बनाया था। इसके अलावा पूछा गया है कि वारकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ उपस्थित है? तो मुख्य पीठ जो है पंढरपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, वारकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ जो है पंढरपुर महाराष्ट्र में उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा भक्त तुकाराम जिनका जन्म 1608 में हुआ था और मृत्यु के बारे में खास प्रमाण नहीं है, बोला जाता है कि 1649 ईस्वी में विलुप्त हो गए थे। ठीक है, ठीक है, जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। एक बार आइए रिकॉल थोड़ा ये कर लेते हैं। शंकराचार्य ने किस चीज का, एक बार देखिए, ये मत को केवल मैं बता दे रहा हूँ। शंकराचार्य ने किस चीज का मत दिया था? तो इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया था। मध्वाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो इन्होंने जो है द्वैतवाद का मत दिया था। लिंगाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो द्वैतवाद का दिया था। रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। इसके सिवाय देखो तो बल्लभाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया था। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं ये पॉइंट, वारकरी और धारकरी संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को जो है लोकप्रिय नामदेव ने बनाया था। वारकरी संप्रदाय का जो मुख्य पीठ जो है पंढरपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, तो ये रहा आज का भक्ति आंदोलन। यहाँ पे भक्ति आंदोलन समाप्त होता है, दूसरा पार्ट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा मुगल काल। ठीक है,
तो निश्चित रूप से आप लोग इस चैप्टर को देख लिए हैं, अगर अच्छा से देखा होगा आप इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, जरूर बहुत अच्छा से बनेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, थैंक यू।